जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एस क्लासेस पर। यदि आप राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पेपर्स में बन सकते हैं। और ये जो क्लास है, ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस आपको करवा चुके हैं, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बने। इससे पहले के प्रश्न आपको करा चुके हैं 288 तक के, वो यदि आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं उनके लिए। और ये 289 से स्टार्टिंग है इसमें। तब ये कौन थे आपको बताना है। मत्स्य संघ के प्रमुख राज कौन थे, तो ये कौन थे, ये थे धौलपुर के महाराजा थे। कहाँ के महाराजा थे ये, धौलपुर के महाराजा थे। चलिए अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो वो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, तब इसका सही जवाब आप कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस छावनी में लगाए गए थे। कोटा, एरनपुरा, नसीराबाद या नीमच में। तो ये जो नारे लगाए गए थे एरनपुरा में लगाए गए थे। इस तरह से सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यह सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल था, तो कब से कब तक का शासनकाल था इनका। इनका जो शासनकाल था 1652 से लेकर के 1680 के बीच में था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार राजस्थान की किस रियासत को कहा जाता है। तो कौन सी रियासत को कहते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर के लिए कहते हैं। तो ये कहते हैं जैसलमेर की रियासत को भी निकोबार कहते हैं। कहाँ का निकोबार कहते हैं, अंडमान का निकोबार कहते हैं इसके लिए। अगला है कि मेवाड़ में मुगलकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो मेवाड़ में क्या कहते थे, इनके लिए कहते थे एलची कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिस्थिति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है। तो किसमें इनका उल्लेख है, कौन सा अभिलेख है जिस शिलालेख है जिसमें उल्लेख किया गया है इसका। तो इसका उल्लेख किया गया है हर्षनाथ परिस्थिति में। सेकंड वाले को आप लोग टिक कर देंगे। आपका यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बता दिया करें। और इसी क्लास में आपके राजस्थान हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की वैकेंसी की निकली हुई है उनके लिए भी, और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो 4th ग्रेड की वैकेंसी लिख रही है उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में 4th ग्रेड के पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के लिए। भीलवाड़ा के किस स्थान से सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बागौर, बदनौर, शाहपुरा या बनेड़ा। तब इसका आप लोग सही जवाब देंगे बागौर। पहला वाला जो ऑप्शन होगा इसे आप टिक करेंगे। अगला है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। ऐसा कौन सा शिलालेख था जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। तो ये कौन सा शिलालेख हो जाएगा, ये शिलालेख आपका हो जाएगा मानमोरी का शिलालेख। कहाँ का शिलालेख होगा, मानमोरी का शिलालेख को कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता केंद्र से बैल व कुत्ते की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। कहने का मतलब यह है कि बैल और कुत्ते दोनों की एक साथ में मूर्तियां प्राप्त हुई, मृण मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बालाथल से। फोर्थ वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि नौहो सभ्यता केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है? रूपा रेल है, बनास है, बेड़च है या काठोरी नदी है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी रूपा रेल नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कवि राजशेखर किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कौन से राज थे जो दरबारी कवि थे ये बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र पाल। थर्ड वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना छद्म नाम करीम खान रखा था? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम करीम खान रखा था? तो ये आपके हो जाएंगे बसराज ने अपना नाम क्या रखा था? करीम खान रखा था। अगला है कि 7वीं सदी में गुर्जरों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह क्या थी? वह राजधानी इनकी थी मंदौर थी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासन ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? मेड़ता को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वे कौन राजा थे जिनके कार्यकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ था? ये राजा थे बसराज प्रतिहार थे। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि चीनी यात्री हेन सांग ने भीनमाल जालौर को क्या नाम दिया था? पेलो पेली, पीलो मोलो, मोला पोला या पेली पेलो? तब इसका सही जवाब हो जाएगा पीलो मोलो नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पेरियार शासक ने जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो ये किसने की थी? ये उपाधि धारण की थी नागभट्ट तृतीय ने की थी। अगला है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को बांगल प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने पंचीना नामक गीत लिखा जो कि लोकप्रिय हो गया था? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा ने लिखा था। सेकंड वाले को आप लोग इस तरह से टिक करेंगे। अगला है कि डूंग जी व जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है बेसिकली सीकर जिले से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावट मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसके लिए अच्छा लग रहा है पढ़ने में। चूड़ावत मारे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहेल कमर। क्या हो जाएगा? सहेल कमर। पहले वाले को आप लोग टिक कर देंगे ऑप्शन को। अगला है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? क्या वह रानी कर्णवती थी, रानी पद्मनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभल देवी? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रानी कर्णवती। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला जिला प्रमुख के नगेंद्र वाला कोटा का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी सिंह वाराहट से। फोर्थ वाले को आप लोग टिक कर देंगे। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी रही हो, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा झालरापा
झालरा पाटन से इनका संबंध है। अगला है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने में दुर्गादास राठौर की सहायता करने वाली माधाय थी। तो वो कौन थी? तो वो थी, कौन थी वो? गोराध्याय थी। सेकंड वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी? तो चरखा संघ की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो किसके द्वारा की गई थी ये चरखा संघ की स्थापना? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही जवाब देंगे आप लोग, जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई थी। अगला है कि किसने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो ये किसने कहा था? केसरी सिंह बाराहट ने, प्रताप सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट या अर्जुन लाल सेठी ने कहा था? तो ये बेसिकली कहा था अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने जा रहा है। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में राजस्थान का प्रथम डिटेक्टर किसे बनाया गया जिसके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था? क्या ये हरिभाई उपाध्याय थे, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या या जय नारायण व्यास थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय थे, जिन्होंने विरोध किया था। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लासेस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।